यूजीसी जो इक्विटी विनियम लाई है, जो गाइडलाइन लाई है, वो आंकड़ों के आधार पर लाई है। बाकायदा एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही। 2012 में रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या कर दी जाती है, फिर पायल तड़वी की संस्थागत हत्या कर दी जाती है, उनकी माँ उनकी लड़ाई लड़ती है और 2015 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इन नियमों को और सशक्त किया जाए। और फिर यूजीसी ये रिपोर्ट लेकर आती है कि इस देश के कैंपसों में जितना भेदभाव था, अब जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और डिसेबिलिटी के आधार पर वो 118% और बढ़ गया है। तो जब आंकड़ों के आधार पर यूजीसी ये गाइडलाइन लेकर आ रही है, तो फिर स्टे सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर लगा रही है? इसी आधार पर लगा रही है कि कॉलेजियम के थ्रू वहां पर 10-15% ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सवर्ण वर्चस्व वाले लोगों का नेक्सस है और वो इसको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। ये जो देश का 10-15% है जो डर गया है, जो ये गोदी मीडिया बहुत कह रही है कि ये बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, कहाँ दिखते हैं? ये आपको दिखते हैं टुकड़े टुकड़े में डीयू के आर्ट पैक में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, मनुवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। ब्राह्मणवाद और मनुवाद जो ऐसे सोच है जो कहते हैं कि अगर दलित और नारियां पढ़ने लगे तो उन पर प्रताड़ना करनी चाहिए, ऐसी चीजों को आप जिंदाबाद कहते हैं, तो ये तो आप खुद दिखा रहे हैं कि आप जातिवाद करते हैं। इसलिए ये विनियम बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो, और ये विनियम अभी भी बहुत खोखले हैं। यहाँ पर ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की बात की जा रही है, उसमें उनके हेड्स में रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही है। ये बहुत खोखले विनियम है। हम इसका स्वागत इसलिए करते हैं क्योंकि ये पहला कदम है, लेकिन हम इसको रोहित एक्ट की तर्ज पर और बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आपका पैदल जो मार्च था, सभा था, वो गांधी मैदान से लेकर के राज्य भवन तक था, लेकिन अभी देखने को हम जैसे हम लोग पहुंचे तो देख रहे हैं कि डाक बंगला चौराहे पे ही आप लोग को रुकना पड़ा। आखिर ऐसी परिस्थिति क्या उत्पन्न हुई जो बहुत से लोग यहीं पे रुक गए? देखिए, केंद्र में जो भाजपा आरएसएस की सरकार है, राज्य में एनडीए आरएसएस की सरकार है, ये जुमले की, दमन की, डरपोक सरकार है। ये जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है, लाठीचार्ज करती है, बैरिकेड करती है। लेकिन हमारे पास संख्या है, हमारे पास हौसला है। आज 74 आंदोलन का ऐतिहासिक दिन है। आज हम अपना जुनून यहाँ पर लेकर आए हैं। एक बैरिकेड हमने तोड़ा, दूसरा डाक बंगला चौराहा का ऐतिहासिक बैरिकेड हमने तोड़ दिया है। ऐसे ही पटना की सड़कों को पाट के रखेंगे, धरना दे के रखेंगे। तो इसमें लाठीचार्ज हुई है प्रशासन के द्वारा? लाठीचार्ज हुई है, दमन हुआ है, डिटेनिंग हुई है, हर तरह की कोशिश की गई है कि ये जो आवाज उठ रही है वो उठ ना पाए। लेकिन बोलने वाले बोलेंगे, चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे। चलिए, अभी हमारे साथ सभा प्रेम जी थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं, यूजीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? और आपको तमाम जो है कि कैमरा घुमा दीजिए। देखिए, यहाँ पे डाक बंगला चौराहे पे लोग जो है कि मौजूद हैं। इनको कहना है कि पुलिस यहाँ से कुछ लोगों को डिटेन करके भी ले गई है। यूजीसी के तमाम मसले पे, मुद्दे पे यहाँ पे तमाम लोग जो बिहार के नौजवान उपस्थित हैं, मौजूद हैं। आखिर यूजीसी क्यों ज़रूरी है? तमाम लोग, या सोशल एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिकल लीडर हो, सभी लोग अपने अपने बातें को रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाने के लिए, और ख़ास करके भारत सरकार को ये अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए भी ये रेगुलेशन की मांग को लेकर के सड़क पर उतरे हुए हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। हालांकि पैदल मार्च में कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। डाक बंगले चौराहे पे आप भीड़ देख रहे हैं कि यहीं पे रोक दिया गया है प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को, और कुछ लोग राजभवन के पास भी गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।